नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार के आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड की 10 ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जो आज पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। झारखंड में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर धान अधिप्राप्ति योजना यानी धान की खरीद का काम शुरू कर दिया है। जामताड़ा से इस योजना की शुरुआत करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि इस बार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सबसे खास बात यह है कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो धान खरीदने के तुरंत बाद किसानों के बैंक खाते में एक बार में पूरा पैसा भेज देगा। पहले ये पैसा किस्तों में मिलता था, जिससे किसानों को खाद और बीज खरीदने में दिक्कत होती थी। इस साल सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार का लक्ष्य है कि पूरे राज्य से लगभग 60 लाख क्विंटल धान खरीदा जाए। इसके लिए राज्य भर में 783 केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने बिचौलियों से सावधान रहने को कहा है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपसे कम दाम में धान मांगता है तो आप तुरंत इसकी शिकायत प्रशासन से कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के परिसर में बनी कैलाश कोठी को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस कोठी को अवैध बताते हुए जिला प्रशासन ने इसे गिराने का नोटिस दिया था, लेकिन खुशबू सिंह नाम की एक महिला ने कोर्ट में अर्जी दी और दावा किया कि ये संपत्ति उनकी है और उनके पास इसके वैध कागजात हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन को आदेश दिया है कि पहले कागजातों की अच्छी तरह जांच की जाए। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इस कोठी को नहीं तोड़ा जाएगा। इस मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया है क्योंकि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि रिम्स जैसी सरकारी जगह पर अवैध निर्माण होना एक बड़े भ्रष्टाचार का संकेत है। अब कोर्ट के अगले आदेश तक यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। धनबाद से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। विकास नगर के सिराई ढेला इलाके में एक 3 मंजिला मकान में बीती रात अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला और एक 22 साल के युवक की जलकर मौत हो गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आग लगने की वजह शायद शॉर्ट सर्किट थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ठंड की वजह से परिवार ने कमरे को गर्म करने के लिए हीटर चलाया हुआ था और सोते समय किसी का कंबल हीटर के संपर्क में आ गया, जिससे आग भड़क गई। इस हादसे में 2 और लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना ने एक बार फिर हमें सतर्क किया है कि ठंड के दिनों में हीटर और बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। शिक्षा जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के सामने इस समय एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। राज्य के करीब 42,700 छात्र छात्राएं लंबे समय से ओलंपियाड परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। नियम के मुताबिक ये परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं से पहले हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक इसका आयोजन नहीं हो पाया है। छात्र परेशान हैं क्योंकि अगर ये परीक्षा बोर्ड परीक्षा के समय हुई तो उन पर पढ़ाई का बोझ बढ़ जाएगा। जैक अब कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके जनवरी के महीने में ही इस परीक्षा को निपटा लिया जाए। इसके साथ ही कई स्कूलों में एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी काम तेजी से चल रहा है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार को इस पर जल्दी फैसला लेना चाहिए ताकि बच्चों का साल खराब ना हो। झारखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उसमें थोड़ी कमी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने की वजह से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। रांची का जो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के नीचे चला गया था वो अब 10 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि सुबह के समय अभी भी घना कोहरा छाया रहता है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि तापमान में इस तरह के उतार चढ़ाव से सर्दी, खांसी और बुखार का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आने वाले कुछ दिनों में फिर से ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के लिए कानूनी मोर्चे से एक बड़ी राहत की खबर आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया है। ये मामला देवघर जिले का था, जहां उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कथित तौर पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। उस समय ये आरोप लगाया गया था कि सांसद ने गौ तस्करी के संदेह में किसी को धमकाया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद पाया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई करने का कोई ठोस आधार नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ चल रहे इस कानूनी मामले को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उनके समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सच्चाई की जीत बताया है।
झारखंड के पलामू जिले से एक ऐसी महिला की कहानी सामने आई है जो आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। इनका नाम है बजवंती देवी। बजवंती देवी ने अपनी शुरुआत सिर्फ 100 रुपए के काम से की थी, लेकिन अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर आज वो 300 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। उन्होंने गाँव की महिलाओं को जोड़कर छोटे छोटे कुटीर उद्योग शुरू किए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। आज पलामू के ग्रामीण इलाकों में उन्हें एक सफल उद्यमी के तौर पर देखा जाता है। सरकार भी उनके इस प्रयास की सराहना कर रही है। झारखंड में धर्म के नाम पर होने वाले धोखे और जबरन धर्मांतरण के मामलों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। हजारीबाग जिले में एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां कुछ लोग झाड़ फूक और भूत प्रेत भगाने के नाम पर लोगों को डरा रहे थे और उनका धर्म बदलवाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक और शर्मनाक घटना हुई, जहाँ एक लड़की को नौकरी का लालच देकर उसे फंसाया गया और फिर उसका गलत वीडियो बनाकर उसे डराया गया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि राज्य में किसी को भी कानून हाथ में लेने या जबरन किसी का धर्म बदलवाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले को रोकने के लिए पुलिस अब ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान भी चला रही है। पलामू में सरकार की एक बहुत बड़ी योजना आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री ने इसका उद्घाटन किया और बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। इन कैंपों में राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसी सुविधाओं के लिए तुरंत फॉर्म भरे जा रहे हैं। मंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति आवेदन लेकर आए उसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी काम में लापरवाही करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। ये कार्यक्रम 15 दिसंबर तक जोर शोर से चला और अब इसके फायदों की समीक्षा की जा रही है। रेलवे ने झारखंड के यात्रियों के लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर निकाला है। धनबाद से चलने वाली कई ट्रेनों में AC चेयर कार के टिकट पर भारी छूट दी जा रही है। रांची, सासाराम और गया जाने वाले यात्रियों को अब 60 रुपए से लेकर 200 रुपए तक कम किराया देना पड़ रहा है। रेलवे ने ये कदम ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और लोगों को AC में आरामदायक सफर देने के लिए उठाया है। खासकर उन ट्रेनों में जहाँ सीटें खाली रह जाती थी, वहाँ अब यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। अगर आप भी इन रूटों पर सफर करने की योजना बना रहे हैं तो आप इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। इससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और सफर भी आसान हो जाएगा।